प्राइवेट या निजी तालीमी इदारों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उठ रहे बार बार सवालात और उन सवालात की रद्द-ए-अमल में या रिएक्शन में सरकारी अहकामात क्या कुछ सामने आए हैं, बताएंगे आपको। आप बने रहिएगा जेके न्यूज पॉइंट पर। आप हैं इनामुल हक के साथ। दरअसल बार बार ये सवालात उठ रहे हैं कि प्राइवेट या निजी तालीमी इदारों के पास जो ट्रांसपोर्ट है वो काबिल तस्लीम नहीं है, यानी वो मौजूद ट्रांसपोर्ट नहीं है। कई एक तालीमी इदारों में देखा गया है कि उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो या तो कंडम हो चुका है, खस्ता हाल हो चुका है, या यूं कहिए कि उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सही तरीके से नहीं होती है। और तो और उन्हीं कंडम बसेस या खस्ता हाल गाड़ियों में खचाखच बच्चों को भरा जाता है। ओवरलोड, ओवरक्राउड हम कहेंगे बसेस के अंदर पाया जाता है, जिससे बच्चे की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। और इन्हीं चीजों को, इन्हीं सब शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए आरटीओ कश्मीर की जानिब से एक हुक्मनामा आया और हुक्मनामे में साफ तौर पर कहा गया है कि अब प्राइवेट या निजी तालीमी इदारों के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर मैसिव ड्राइव चलाया जाएगा। जो वायलेशंस करते होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, उन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के पालन में, यानी उनको इंप्लीमेंट करने में हम कोई कसर या कोई कमी बाकी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद या आम ट्रांसपोर्ट के बाद हमारी जो नजर रहेगी, हमारा जो ड्राइव चलेगा वो प्राइवेट या निजी तालीमी इदारों के ट्रांसपोर्ट के ऊपर चलेगा। और उसमें उन्होंने कई तरह की बातें कही कि उन्होंने कहा कि एक तो सेफ्टी देखी जाएगी इन गाड़ियों की, या दूसरी तरह उन्होंने कहा कि इसी तरह उन्होंने कहा कि उनके डॉक्यूमेंटेशंस को देखा जाएगा, और साथ ही साथ में ड्राइवर्स किस तरह से रखे गए हैं, या जिस तरह के भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है प्राइवेट स्कूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, वो जिस तरह से हैं उन्हीं को मन्नो अन, या यूं कहें कि एन उन्हीं के मुताबिक उनको इंप्लीमेंट करना आरटीओ कश्मीर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल ये कई अहम मामलात हमने जेके न्यूज पॉइंट पर भी गुज़श्ता कई दिनों से उठाए हैं। आज एक बार फिर इस बात को हम उठा रहे हैं कि अब जो मैसिव ड्राइव चलाया जाएगा प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट के ऊपर, उसके रद्द अमल में अब जरा मैं बातचीत करना चाहूंगा। मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बांदीपुरा के एक टॉप स्कूल के चेयरमैन फयाज अहमद फयाज साहब। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के ये ऑनर हैं और चेयरमैन भी है। इनसे जरा हम रिएक्शन जानना चाहेंगे कि सर, जो आरटीओ कश्मीर का ये हुक्मनामा आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम मैसिव ड्राइव चलाएंगे ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट के ऊपर, जो भी वायलेशंस करेगा या जिस तरह की भी वायलेशंस होती होंगी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, ठीक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को मन्नो अन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस बारे में? जी इनाम साहब, आप सही फरमा रहे हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोई गवर्नमेंट रूल इंप्लीमेंट करना चाहेगी उसके लिए हम वेलकम करते हैं। और जो भी रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के या आरटीओ कश्मीर या आरटीओ कश्मीर के जितने भी डिसीजंस है, हम उनको वेलकम करते हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जैसे निजी इदारे, हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे, हम ऑलमोस्ट जीरो बिलो, मतलब माइनस में चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, लेकिन हम इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह, और हम इन डिसीजंस के साथ हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है ये बिल्कुल मनफी रैंकिंग में चल रहा है। और कोई भी प्राइवेट स्कूल में आपको दावे के साथ ये कहूंगा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कोई प्रॉफिट में है ही नहीं। सारी जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट है ये माइनस में चल रहा है, और इसमें कोई ये स्कूल कुछ भी नहीं कमा रहा है, ना स्कूल की कोई इनकम इन ट्रांसपोर्ट की वजह से है, सारा लॉस में चला जा रहा है। ये मैं आपको बताता चलूं। बट वी वेलकम द डिसीजंस, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, जो आरटीओ कश्मीर के डिसीजंस, और जो हमारे आरटीओ साहब के डिसीजंस होंगे, हम उनके साथ हैं और शाना बशाना हम खड़े रहेंगे हर किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने में, और इनका डिसीजन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यकीनन। देखिए फयाज साहब, बार बार सवाल उठ रहे थे पेरेंट्स की जानिब से या आम लोगों की जानिब से, ये सवालात उठ रहे थे कि जो प्राइवेट स्कूलों का जो ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम है वो सही नहीं है। उसमें से ख़ास तौर पर अगर हम कहेंगे कि बहुत सारे स्कूलों के अंदर देखा यह गया है कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो कंडम हो चुके हैं, वो खस्ता हाल हो चुके हैं, उनकी हालत जो है वो काबिल रहम हालत है, जिसमें एक बच्चा शायद सेफ नहीं है। तो इन्हीं बातों को लेकर शायद ये हुक्मनामा आया है। ऐसे में फयाज साहब, आपने एक अहम बात कही है कि जो स्कूल्स, आपने कहा कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि प्राइवेट या निजी तालीमी इदारों का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक तरफ से, आपने एक तरह से कहा कि घाटे में चल रहा है। अक्सर स्कूल ये दावे करते हैं कि उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे चल रहा है,
लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा खासा फी है, यानी ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो रहते हैं एक बच्चे के, वो अच्छा खासा रहता है, एक अच्छा खासा अमाउंट रहता है। फिर भी आप ये दावे के साथ कहते हैं कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे ट्रांसपोर्ट चल रहा है तालीमी इदारों का, क्या ये सही है? जी, मैं आपको बता, मेरी एक्सपीरियंस 1-2 साल की है कि मैं आपको यकीन के साथ कहूंगा कि मतलब अगर ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चलता तो मैं समझता प्रॉफिट है, लेकिन ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चलता है, ये खाली माइनस पे ही चल रहा है कि यहाँ पे ड्राइवरों की जो सैलरी है बड़ा मुश्किल है उनको निकालने में, या जिस पेट्रोल पंप से हम डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ियों को, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जब मंथली पेमेंट नहीं आती है। और दूसरी बात, आप ये कहेंगे कि अच्छी खासी फीस लेते हैं, नहीं, अगर एआरटी साहब को कि हमने बड़ी रिक्वेस्ट किया है कि आप एक जो है किराए का एक दायरा बनाए जहाँ पे हम सेट करें बच्चे के, बिल्कुल, हाँ, ये करें कि एक दायरा बनाए कि हम एक, जैसे केहनुसा से बचाएगा इसको कितना लें, जैसे बांडीपुरा से बचाएगा वो कितना लें, जैसे गुरुरा से बचाएगा उसको कितना लें। मैं अपनी मतलब इलाके की बात करूंगा, जबकि हम एज यूजुअल पेरेंट आजकल वैसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी है पेरेंट्स को कि 500-600 हमारा फीस रहता है, और आप ये बता दीजिए कि जब 30,000-40,000 मुझे खर्च हो जाता है ऑन डीजल पे ही, तो उसके बाद मैं मेंटेनेंस करवाता हूँ, इंश्योरेंस करवाता हूँ, जो टोकन भरता हूँ, आरसी को मेंटेन करता हूँ, इसमें कम से कम एक गाड़ी पे एक साल में मुझे 1.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है, जो शायद कभी ना आएगा ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द बांडीपुरा पीपल, मैं हर एक स्कूल की बात करूंगा कि मैं हर एक स्कूल को ये मतलब उनकी ये चीजें जानता हूँ कि लॉस पे चल रहा है, लेकिन तब भी हम स्कूल वाले इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, हर एक चीज में हर एक डॉक्यूमेंट को रख रहे हैं। हाँ, चुनाच कहीं ना कहीं ऐसी भी हो सकती है, पुरानी गाड़ियां भी हो, लेकिन कोविड की वजह से काफी स्कूलों को लॉस भी हुआ है, अभी अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं स्कूल्स के हम नई गाड़ियां लाएं, या क्योंकि बैंक फाइनेंस भी नहीं करते। लेकिन फयाज साहब, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि लॉस की वजह से हम बच्चों की जिंदगी खतरे में डालें। मैं इसके साथ हमने ऐसी भी गाड़ियां देखी है स्कूल्स की जिनकी सीटिंग कैपेसिटी अगर 30 है या 40 है, वो बच्चों को इस तरह से ओवरक्राउड करते हैं या ओवरलोड करते हैं गाड़ियों के अंदर कि 200 बच्चों को हमने देखा है, खिड़कियों से सर बाहर निकालते हुए बच्चों को देखा है, उनके बैग्स वगैरह जो वो इस कदर होते हैं गाड़ियों के अंदर कि एक बच्चा गाड़ी में भी सेफ नहीं होता है। फिर भला अगर ऐसी गाड़ी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो आप कैसे फिर ये कह सकते हैं कि यह हादसा कोविड की वजह से हुआ, कि घाटा चल रहा था जब गाड़ी नहीं ले पाए, जब ही ओवरलोड हमने किया? नहीं, मैं हादसों की बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा बचाए कि कोई हादसा हो। मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल्स परफेक्टली अपनी जो है कंडीशंस अगर गाड़ी की सही रखें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियां बांडीपुरा में डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, हर एक स्कूल ट्राई करता है कि प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट, या एआरटीओ साहब के पास जाएंगे, वो फिटनेस की सर्टिफिकेट देते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ गाड़ियों में हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो बांडीपुरा की गाड़ियां वो काफी सेफ एंड साउंड है। लेकिन मैं बात ये करूंगा कि ओवर क्राउड की बात, अब ये डिपेंड करता है कि उस स्कूल पे या उस ड्राइवर पे वो गाड़ियों में क्राउड किस तरीके से बढ़ता है, वो मना करना चाहिए, और हमें बच्चों की सेफ्टी और पब्लिक की सेफ्टी के लिए भी ध्यान देना चाहिए। और सब एक और बात मैं आपको रखना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आरटीओ कश्मीर जो है उन्होंने ये बात भी अपने हुक्मनामे में कही है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपका ड्राइवर जो है उसका मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब हैवी व्हीकल्स का, हैवी गाड़ियां चलाने का, और फिर ये कि उस पर जो कंडक्टर होगा या बच्चों को अटेंड करने वाला जो बंदा होगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी बच्चों को अच्छी तरह से वो पिक एंड ड्रॉप कर सके, ये चीज़ कही गई है। अक्सर देखा ये भी गया है कि छोटे छोटे ड्राइवर्स होते हैं जिनका तजुर्बा भी कुछ खास नहीं होता बड़ी गाड़ियां चलाने का, वो गाड़ियां चलाते हैं। उससे होता ये है कि कुछ स्कूल ओनर्स 1500 या 2000 के माहाना इवज के या तनख्वाह में कहूँगा उनको हायर करते हैं और बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। ये बात मतलब क्या आपको जायज़ लगती है कि महज कम उम्र के लड़के जो अभी लाइट मोटर व्हीकल भी सही तरह से चलाना नहीं जानते, वो बसेस, हैवी बसेस चलाते हैं, स्कूल का हैवी ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, और 1500 या 2000 की सैलरी पे वो किस तरह से एक बच्चे का ख्याल रख पाएगा? नहीं, ये तो सर सरासर गलत है उस मैनेजमेंट के लिए भी या उस इंस्टीट्यूशन के लिए भी जो ऐसे ड्राइवर्स को रख रहे हैं। जबकि मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरे जितने भी ड्राइवर साहबान हैं वो कम से कम 10 साल या 12 साल के एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर्स हैं, और कंडक्टर जो हमारे हैं कम से कम वो 10th या 12th पास हैं, जिनको प्रॉपरली ये ट्रेंड किया जाता है इस चीज के लिए। लेकिन मैं ये आपको कहूंगा कि मुझे लगता है कि जो गाड़ी किसी स्कूल की परफेक्ट हो तो वहां पे ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन कुछ
कुछ स्कूल ऐसा करते हैं कि जहाँ पे उन्होंने वो इको विको लिए हैं जो शायद स्कूल का नाम नहीं लिखा होता है उन गाड़ियों पे। उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि वहाँ किसी ने ऐसी ही गाड़ी लाई और उसने स्कूल को दे दी, किसी ने ऐसे ही ऑटो लाया वो उस स्कूल को दे दिया। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी स्कूल को ट्रांसपोर्ट लगाना है वो परफेक्टली अपनी गाड़ी, अपने नाम वाली गाड़ी को उसमें लगाएं, ताकि ये लोगों को भी पता चले कि ये स्कूल की गाड़ी और इसमें किस तरीके की कंडीशंस होनी चाहिए। और वो जैसे पानी पीने के लिए वहां पे होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। जबकि ये जो लोकल गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से स्कूल का नाम भी बदनाम हो जाता है। इनको नहीं चाहिए लोकल गाड़ियों को इस्तेमाल करना, स्कूल को अपनी गाड़ी होनी चाहिए और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस ARTO साहब ने रखी होती हैं उनको लाजमी हमें प्रूव करना होता है, ताकि कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या इंसिडेंट हो जाए तो वहां पे हमारी सारी फॉर्मेलिटीज वहां पे होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब हमसे बातचीत करने के लिए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दे दिया इस पर बहस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। चलिए, तो फयाज अहमद फयाज जो इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बांडीपुरा के चेयरमैन भी है और ऑनर भी है, ये अपना रिएक्शन दे रहे थे RTO कश्मीर के इस हुक्मनामे का, जिसमें RTO कश्मीर ने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल या निजी तालीमी इदारों के ट्रांसपोर्ट के ऊपर ड्राइव चलाया जाएगा। जो भी रूल्स के वायलेशन करते होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ठीक सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है ट्रांसपोर्ट को लेकर उन्हें हम मन ऑन इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड। तो ये एक खुशाइंद बात है, क्योंकि बार बार जिस तरह से पेरेंट्स सवाल उठा रहे थे कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम तालीमी इदारों, निजी तालीमी इदारों के अंदर सही नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में है। RTO कश्मीर या फिर यूं कहें कि जो दीगर हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो क्यों ना इनके खिलाफ एक्शन करते हैं। और आज उन शिकायतों के रद्दअमल में हमने देखा कि यह हुक्मनामा आ गया। बहरहाल अब आने वाले वक्त में यही देखा जाएगा कि किस तरह से RTO कश्मीर जो है या दीगर हमारे महकमा जात जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और बच्चे की ज़िंदगी को या उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहेगा JK न्यूज़ पॉइंट लाइव पर मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए।